आ रही हूँ। मैंने अतिथि से कह दिया है कि मैं कान्हा से उन्हें मिलाऊंगी। फिर वो यशोदा के मना करने के बाद भी कान्हा को लेकर बाहर चली। जब मालती कान्हा को लेकर नहीं आती तो यशोदा घबरा जाती है। देखो ना बहन रोहिणी, अभी तक वो कान्हा को लेकर नहीं आई। क्या इतनी देर लगती है? मेरा तो जी घबरा रहा है, कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई कान्हा के साथ। तनिक धीरज रखो जीजी, आती ही होगी। वो थोड़ी ही हमारे लिए अनजान है, और फिर घर है ही कितना दूर। मैं खुद जाकर उसे ले आऊंगी। तभी मालती वहां पर पहुंचती है। कैसी हो यशोदा बहन? अरे रोहिणी बहन भी यहीं पर है। ये तुम क्या कह रही हो मालती, कान्हा कहाँ है? अभी कुछ समय पहले ही तो तुम आई थी, बातें तो ऐसे कर रही हो जैसे अभी आई हो। ये तुम क्या कह रही हो यशोदा जी? चली गई। ये हंसी ठिठोली का समय नहीं है, जल्दी बताओ कान्हा कहाँ है? मालती तुम सुन रही हो ना? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है जीजी, मैं तो अभी अभी आई हूँ। कान्हा को तो मैंने कल से नहीं देखा, उसे देखने का निहारने का मन किया, इसीलिए मैं यहाँ चली आई। वो मालती जो पहले कान्हा को लेकर गई थी वो कोई और नहीं पूतना थी। पूतना भगवान कृष्ण को लेकर जंगल की तरफ निकल गई, जहाँ वो अपना स्तनपान कराकर कृष्ण को मारना चाहती थी। इस बालक को पकड़कर इसकी हत्या करना तो बहुत ही आसान था। अब जैसे ही ये मेरा दूध पिएगा लोग सिधार जाएगा। और फिर मैं ये प्रसन्नता की बात अपने भाई कंस को बताऊंगी। वो कृष्ण को अपना दूध पिलाने लगती है। कैसी हो पूतना? मैं यह वध करने आई हूँ, यह तो संभव नहीं है। इतने छोटे से बालक को बोलता हुआ देख पूतना हैरानी से कृष्ण की तरफ देखने लग जाती है। इतने छोटे से बालक का इतना साहस, मेरे सामने निडर होकर बातें कर रहा है। तुम एक मायावी बालक हो, ये तो मुझे पता चल ही गया, लेकिन तुम नहीं जानते मेरा नाम भी पूतना है। मेरे भाई कंस ने तुम्हें मारने के लिए भेजा है, और मैं इस कार्य को पूरा किए बिना यहाँ से नहीं तुम अपना कार्य मत करो। कृष्ण की बात सुनने के बाद मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा, तुम ही तो मैं वध करने के लिए आई थी, और अब तुम ही मुझे स्तनपान करवा रही हो। मेरे प्राण निकल रहे हैं। और वहाँ नंद के घर पर, हे भगवान, ये कैसी आवाज है? कहीं मेरे कान्हा को कुछ हो तो नहीं गया? रोहिणी, मेरा जी घबरा रहा है, चलो मेरे साथ चलो, ये आवाज जहाँ से आ रही है। हे प्रभु, मेरे कृष्ण की रक्षा करना। नहीं नहीं दीदी, ऐसा मत कहो, चलो हम देख कर आते हैं। आप तनिक भी मत घबराओ, हमारे लल्ला को कुछ नहीं होगा। मालती भी उनके साथ चल देती है। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो लोग उसे कान्हा का क्यों पूछ रहे हैं। यशोदा, रोहिणी और सारे गांव वाले वहां पहुंच जाते हैं, जहां भगवान कृष्ण ने पूतना को मार डाला था, और पूतना के शरीर के पास बैठे हुए कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। गांव वाले जब कान्हा को मुस्कुराते हुए देखते हैं तो आपस में बातें करने लगते हैं। अच्छा, तो यही वो राक्षसी थी जो बच्चों की हत्या कर रही थी। लेकिन हमारा कान्हा यहाँ क्या कर रहा है? अरे देखो तो कितनी विशालकाय है, इसे देखकर तो हम इंसानों के ही प्राण निकल जाएंगे। तभी माँ यशोदा वहाँ पहुँच जाती है। कान्हा, कि आखिर इस विशालकाय राक्षसी के पास हमारा लल्ला कर क्या रहा है? तभी रोहिणी वहाँ पर सबको बताती है कि ये राक्षसी अभी कान्हा को घर से उठाकर लेकर गई, वो भी मालती का रूप भरकर। ये राक्षसी रूप बदलकर घर आई और लल्ला को पालने से उठाकर ले आई। हिम्मत तो देखो इस कलमुही की, कैसे नन्हे बालक को उठाकर ले आई है। मेरा लल्ला क्षण भर भी अब अपने से दूर नहीं करूंगी। मुझे कुछ हो जाता मैं तो जीते जी मर जाती। देखो ना रोहिणी बहन, वो तो अच्छा हुआ किसी ने इस राक्षसी को मार डाला और कान्हा को कुछ नहीं हुआ, मुझ पर तो जीवन भर के लिए कलंक लग जाता। तभी महाराज नंद जी घबराए हुए वहां पहुंचते हैं और यशोदा की गोद में कान्हा को देखकर उन्हें थोड़ी तसल्ली होती है। वो कन्हैया को प्यार करने लगते हैं। कन्हैया को तो कुछ नहीं हुआ ना? कन्हैया, कन्हैया, मेरा कन्हैया, तू ठीक तो है ना? नहीं नहीं स्वामी, कन्हैया को कुछ नहीं हुआ, हमारा कन्हैया तो बिल्कुल ठीक है। किंतु यह राक्षसी देखो तो, ना जाने कैसे ये यहाँ पर मरी हुई मिली। नंद उस राक्षसी की तरफ देखते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि यह तो कोई मायावी राक्षसी है। इसका मतलब तो यह हुआ कि देवकी और वासुदेव को सही संदेह हुआ था कि कान्हा की जान खतरे में है। इसे जरूर कंस ने भेजा था। महाराज नंद, यशोदा और रोहिणी कान्हा को लेकर घर आ जाते हैं, और उधर मथुरा में कारागृह में देवाचार्य जी देवकी और वासुदेव से मिलने के लिए आए थे। हे आचार्य, मेरे कृष्ण की रक्षा तो हो पाएगी ना?
हे देवकी, वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है, स्वयं नारायण है। उनके लिए चिंतित मत हो। ये आप नहीं समझ पाएंगे आचार्य। आपके पास एक माता का हृदय नहीं है, क्योंकि आप एक माँ नहीं है ना। मुझसे पूछो, मैंने अपने बच्चे का मुंह तक नहीं देखा और आए दिन उस पर होने वाली घटनाओं को सुनती रहती हूँ। सोच सोच कर ही मेरा हृदय फटने को हो जाता है। धन्य हो देवकी, धन्य हो तुम्हारी ममता। ये तुम्हारी तपस्या का फल है, जो तुम्हें भगवान विष्णु की माता होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। देवाचार्य जी, हमें तो पहले से ही आशंका थी कि कंस किसी न किसी रूप में कृष्ण को नुकसान पहुंचाने का प्रयत्न करेगा। उसी ने ही उस राक्षसी को कृष्ण को मारने के लिए भेजा होगा। स्वामी, क्या मेरे भ्राता को यह पता होगा कि कृष्ण यशोदा के यहाँ रह रहा है? संभवतः, मुझे तो ऐसा नहीं प्रतीत हो रहा। सत्य कहा देवकी, अभी कंस को ज्ञात नहीं हुआ है। अगर ऐसा होता तो गोकुल, वृंदावन और बरसाना में इतने अबोध बालकों की हत्या ना होती। अरे तो बताओ,